नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। गोवा में एक मां पर अपनी 4 साल की बेटी की हत्या का आरोप है। महिला एक कंपनी की सीईओ है और आरोप है कि महिला अपने बेटे का शव सूटकेस में रखकर बेंगलुरु जा रही थी, लेकिन होटल कर्मचारी की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें यह सामने आया है कि बच्चे की मौत दम घुटने से हुई। आरोपी महिला सूचना सेठ को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। बेंगलुरु स्टार्टअप के फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद उनको कर्नाटक के चित्रदुर्गा में से यहाँ कलंगुट जो गोवा में है वहाँ पे लेके आ गए हैं और गोवा की पुलिस जो है उनकी इंट्रोगेशन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हमें मालूम पड़ा है कि वो इसी गोवा में एक सर्विस अपार्टमेंट में रहती थी और एक दिन पहले वो सर्विस अपार्टमेंट में से वहाँ से बेंगलुरु जाने की तैयारी में थी। सर्विस अपार्टमेंट के स्टाफ जो हैं उनको शक हुआ क्योंकि बच्चा उनके पास नहीं था और उसके बाद उन्होंने गोवा पुलिस को अलर्ट किया और गोवा पुलिस और टैक्सी ड्राइवर उनके बाद बातचीत होने के बाद उनको मालूम पड़ा कि वो चित्रदुर्गा में है। चित्रदुर्गा के पुलिस जो है उनके साथ भी बातचीत हुई और वो कार को इंटरसेप्ट करते हुए कार में लगेज में बच्चे की पार्थिव शरीर उनको मिला था, जिसके बाद ये हादसा जो है वो सारी दुनिया को मालूम पड़ी। बच्चे की पोस्टमार्टम हो चुकी है और डॉक्टर के मुताबिक हमें मालूम पड़ रहा है कि बच्चे की मौत जो है वो स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुआ है। पिल्लो या कोई ऑब्जेक्ट की इस्तेमाल हो सकी होगी क्योंकि हाथ का इस्तेमाल होने की कोई भी इशारा नहीं है। ये डॉक्टर का कहना है। अभी बहुत अहम सवाल ये है कि क्यों इस तरह का एक्शन लिया है। माँ अपने बेटे की जान लेने की क्या वजह हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दम घुटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये लोग रात के समय अंगीठी जलाकर सो रहे थे। जब मंगलवार शाम तक इनके घर में कोई भी हलचल नहीं हुई तो पड़ोसियों को शक हुआ। दरवाजा तोड़कर जब लोग अंदर गए तो 5 लोगों के शव पड़े हुए थे। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है। घर के अंदर पूरा धुआं भरा हुआ था। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरोहा के जिलाधिकारी राजेश त्यागी ने बताया कि परिवार के लोग कोयला जलाकर सो रहे थे। प्रारंभिक जांच में ये भी बात सामने आई है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम घुटने से मौत हुई। तो रात के समय अंगीठी जलाकर कमरे में सो गए थे परिवार के लोग, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी कमरे में हुई और दम घुटने से परिवार के लोगों की मौत हो गई। पड़ोसियों को शक तब हुआ जब काफी देर तक भी घर में किसी तरीके की कोई हलचल नहीं हुई। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। अक्सर सर्दियों के मौसम में इस तरीके के हादसे सामने आते हैं, जब कमरे के अंदर अंगीठी जलाकर लोग सो जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और दम घुटने से जान चली जाती है। बढ़ते आगे, अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए नए राम मंदिर को 23 जनवरी से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक जी ने यह कहा कि आम श्रद्धालु 40 फीट की दूरी से 20 सेकंड तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। मुख्य कार्यक्रम 22 जनवरी को ठीक 12:20 पर शुरू होगा, जब रामलला की आंख पर लगी पट्टी को हटाया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को ठीक 12:20 पर वैदिक विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के मुताबिक नए मंदिर का निर्माण विशेष तकनीक को ध्यान में रखकर किया गया है। पत्थर क्या बनेगा, ना लोहा लगेगा ना सीमेंट, क्योंकि लोहे और सीमेंट की आयु 100 साल की है। हमारा मंदिर तो 1000 साल से ज़्यादा रहेगा। प्लिंथ के लिए जो पत्थर सोचा था वो पानी सोखने वाला पत्थर था। सोखता है तो छोड़ता भी है, इस प्रक्रिया में टूटता भी है। तो फिर ग्रेनाइट का बनाया। मंदिर के मुख्य भवन के लिए राजस्थान से आया
और ये सब मिल करके वह विशाल और भव्य मंदिर, उसकी पहली मंजिल अब तैयार हो गई है। जी। जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान पर रामलला विराजेंगे। आलोक कुमार के मुताबिक देश में मंदिरों के निर्माण के लिए मैनुअल्स उपलब्ध नहीं है। ऐसे में विशेषज्ञों की राय लेकर मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा किया गया। जहां रामलला का जन्म हुआ था, उस स्थान पर रामलला के दर्शन 40 फुट की दूरी से हो सकेंगे। हर व्यक्ति के पास करीब 20 सेकंड का समय होगा। जो मूर्तियां 1949 से पूजी जा रही हैं, वह तो पूजित होती रहेंगी, पर अभी क्या है कि 40 फीट दूर से देखना है भगवान को, और एक व्यक्ति को 20 सेकंड मिलना होगा। तो सोचा कि इनके साथ में एक बड़ी मूर्ति हो, 5 फीट से ऊंची बड़ी मूर्ति दूर से दिखे, और वो 5 साल के बालक की हो। अभी जो रामलला की घुटनों के बल वाली मूर्ति आती है, वो तो 1.5 साल के रामलला की है, ये 5 साल की है। चेहरे पर बचपन भी हो, थोड़ी शरारत हो, और ईश्वरत्व भी हो। 23 जनवरी से ये मंदिर सर्वसाधारण के लिए खुला है। और वो 40 फीट दूरी से आप उस भव्य मूर्ति को देख सकते हैं। हाँ, दिखेगी, अच्छे से दिखेगी, बहुत व्यवस्थित ढंग से बनाई है। और क्राउड मैनेजमेंट का भी आपने वहाँ पर तैयारियाँ किया है पूरा? क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने राइट्स को भी एंगेज किया था। राइट्स, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा और हम सब ने मिलकर के वो पैटर्न्स बनाए हैं, और वहाँ की सरकार ने उसके हिसाब से सड़कें और बाकी सब सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो चाहिए थी टाउन में, वो सरकार ने पूरी उपलब्ध की है। राम मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर ट्रस्ट की सहमति से करीब 12.5 करोड़ परिवारों से कुल 3300 करोड़ रुपए जमा किए। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। समुद्र में कारोबारी जहाज को अगवा करने की कोशिश नाकाम करने के बाद भारतीय नौसेना पूरे अरब सागर की सुरक्षा में जुट गई है। नौसेना से 10 से ज्यादा युद्धपोत उतार दिए गए हैं। अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक इस बड़े ऑपरेशन के काफी रणनीतिक मायने हैं। अरब सागर में भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो का सफल ऑपरेशन। लाइबेरिया के जहाज के अपहरण की कोशिश की खबर आते ही आईएनएस चेन्नई चल दिया और कुछ घंटों के भीतर 15 भारतीयों सहित 21 लोग सुरक्षित बचा लिए गए। नौसेना के इस ऑपरेशन को दुनिया भर में रणनीतिक अहमियत मिल रही है। अब नौसेना ने अरब सागर से लेकर अदन की खाड़ी में 1-2 नहीं 10 से ज्यादा युद्धपोत उतार दिए हैं। संदेश साफ है, पूरे समंदर में उसकी निगरानी चलेगी। जितने गवर्नमेंट डिसीजंस वगैरह चाहिए था वो तो बहुत ही जल्दी मिल गया था, और ये टाइम क्रिटिकल एक्टिविटी था, क्योंकि जितना डिले हो सकता है, अगर पायरेट्स ऑन बोर्ड हैं तो वो अगर वो सिटाडेल को ब्रीच करें तो फिर क्रू तो उनके कस्टडी में आ जाएगा। तो उससे पहले हमको बोर्ड करना था, तो विदाउट डिले एकदम हमको ये कंकरेंस मिला था फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑल्सो। भारत ने केवल युद्धपोत ही तैनात नहीं किए हैं, साथ में टोही विमान, ड्रोन और डोनियर विमान भी निगरानी में लगे हैं। आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तलवार और आईएनएस तरकस जैसे युद्धपोत कोई साधारण युद्धपोत नहीं है। इसमें कई रेंज की गनों और मिसाइलों समेत एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार हैं। एंटी पायरेसी अभियान में नौसेना के लिए अरब सागर काफी मायने रखता है। यह हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी इलाका है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफी अहम रास्ता है। हमें जो है
जब से हमारी आज़ादी हुई है ये नौसेना ने अपना एम बना के रखा, क्योंकि उनको पता था कि भविष्य में ये पूरा रास्ता जो है उसको भारतीय नौसेना को ही गार्ड सुरक्षित करना होगा। क्यों? हम ही इतने बड़े देश हैं इस महासागर में, हमारे जितना बड़ा देश रेसिडेंट पावर तो और कोई है नहीं। अमेरिका बाहर से आके फिफ्थ फ्लीट बना के रखा हुआ है गल्फ में, लेकिन वो कितना सपोर्ट कर सकेंगे इतनी दूर ऑपरेशन। इसीलिए भारतीय नौसेना ने शिप बिल्डिंग बहुत पहले भारतवर्ष में ही शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि 1960-70 के आसपास हमारी पहली लिएंडर क्लास फ्रिगेट हमने खुद बनाई थी जो आया था। उस समय से अब तक अब तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने लगे हैं। अरब सागर में नौसेना की इस मौजूदगी का एक संदेश और भी है। भारत अरब सागर से सटे देशों की जरूरत पड़ने पर मदद कर सकता है। अरब सागर में ये सिर्फ समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए नौसेना की कार्रवाई भर नहीं है, ये बताना भी है कि भारत इस पूरे इलाके की रखवाली कर सकता है। इसकी राजनीतिक और कूटनीतिक अहमियत नई दुनिया में भारत की हैसियत को कुछ और मजबूत करती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान भी नजर आएगा। क्या है इसकी खासियत और ये किस काम आता है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। इस साल 26 जनवरी की परेड में आपको एक विशाल विमान दिखेगा, C-130J हरकुलस। इसे इसी हफ्ते रात को करगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतारा गया। पाकिस्तान से लगे नियंत्रण रेखा पर 10,500 फुट की ऊंचाई पर इसे लैंड कराया गया। यह रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। विमान पर गरुड़ कमांडो सवार थे। ये विमान चीन से लगे दौलत बेग ओल्डी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर भी उतारा जा चुका है। दरअसल ये बहुत ही छोटे रनवे पर उतर सकता है। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी इमरजेंसी में लैंड कर सकता है। खराब से खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। ये दुनिया का सबसे आधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान है। ये स्पेशल ऑपरेशंस में काम आता है। सर्च और रेस्क्यू के काम में मददगार होता है। पैराड्रॉप से लेकर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तक इससे हो सकती है। इससे बड़ी संख्या में सैनिकों को तेजी से कहीं पहुंचाया जा सकता है। सैनिकों तक रसद और दूसरा सामान भी पहुंचाया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख में 2020 में चीन के साथ तनाव के वक्त इसी विमान से तैनाती हुई थी। इस विमान को अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। अमेरिका सहित 20 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं। 2011 में यह विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना। कई संकटों में यह विमान काम आता है। उत्तर काशी में फंसे मजदूरों को निकालते वक्त यह काम आया। तब इसी विमान से ड्रिल मशीन वहां गई थी। सूडान और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने वक्त भी इस विमान का इस्तेमाल किया गया था। यह 90 लोगों के साथ उड़ान भर सकता है। 64 सैनिकों को हथियार सहित ले जा सकता है। 4 इंजनों वाले विमान की लंबाई करीब 30 मीटर है। इस विमान की ऊंचाई करीब 12 मीटर है। ये 19 टन वजन उठा सकता है। 643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और एक बार में 3,334 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वे दुर्गम इलाकों में अपने काम को बेहतर ढंग से अंजाम दे सकें। और वायुसेना ने जब भी इसका इस्तेमाल किया है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो चुनौती है, उस पर यह विमान पूरी तरह से खरा उतरा है।